देखो रिटन एग्जाम में जहां पर भी रीजंस होते हैं वो तुमको देना ही पड़ेगा, तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, मार्क्स डिडक्ट होंगे। जब आर्क जो है सेमी सर्कल से बड़ा होता है ना तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए जानकर मैंने ये क्वेश्चन रखा ही है कि आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं विच विल पास थ्रू ऑल इट्स 4 वर्टिसेस साइमल्टेनियसली। अब एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ज्यादा लेवल का है। Hello everybody, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. I am Misbah, a maths educator, and in this video we are going to talk about circles and angles in them. तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्कल की जो एंगल की प्रॉपर्टीज और साइक्लिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर is double the angle that which it subtends at any point on the remaining part of the circle। अब मुझे दूसरे तरीके से याद है तो इसीलिए वही मेरे मुंह से निकल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टी यहां पर समझो कि देखो, अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और तुम कोई सा भी ऐसे आर्क ले लो, ठीक है। तो अब अगर ये वाला आर्क मान लो PQ है, सेंटर पे अगर ये एंगल बना रहा है, सबटेंड करने का यही मतलब होता बना रहा है, तो मान लो ये सेंटर पे एक्स एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखो इस आर्क के अलावा अब कोई भी पॉइंट ले लो, कितने भी तुम सारे पॉइंट्स ले लो, तो अगर यही आर्क PQ यहां पर मान लो कि A एंगल बना रहा है, यही आर्क PQ मान लो कि यहां पर B एंगल बना रहा है, यही आर्क PQ मान लो यहां पर C एंगल बना रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस आर्क, ये जो एंगल होगा इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी PQ के अलावा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर यही आर्क जितने भी एंगल्स बनाएगा उन सब का ये वाला सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसका ट्वाइस होगा, यानी कि 2A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 2C होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पर, यहां से तुम ये भी तो बोल सकते हो कि एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तो इसे ही हम बोलते हैं एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसी को हम बोलते हैं एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि तुम अगर ऐसे समझो कि अगर एक आर्क ले लिया, दिस आर्क इज मेकिंग दिस एंगल, सेम आर्क इज मेकिंग दिस एंगल, सेम आर्क इज मेकिंग दिस एंगल, तो ये सारे ही एंगल्स इक्वल होंगे। ये क्या है? एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बिल्कुल बेसिक है, इसी से आ रहा है। अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर ये वाला कैसे आ गया, ये वाली प्रॉपर्टी सर प्रूफ करके दिखाओ। बहुत ही बेसिक है, देखो 2 मिनट में समझ लो कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और तुमने एक आर्क ले लिया और ये सेंटर है और यहां से तुमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, मान लो कि ये PQ है, सेंटर मान लो O है, और इसके बाद क्या करोगे, तुम एक पॉइंट यहां पर ले लो R, अब तुम इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि एंगल POQ जो है, एंगल सबटेंडेड एट दिस सेंटर POQ जो है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, 2 टाइम्स ऑफ एंगल PRQ। यही तो हमें प्रूफ करना है, बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर सकते हो। देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होता है कि इसको एक्सटेंड करो, ऐसे ज्वाइन करो सेंटर से और एक्सटेंड कर दो। मान लो ये PQRS है, ठीक है। अब देखो यहां पर OR इज इक्वल टू OP तो होगा ही, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों इक्वल है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल X होगा, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके सामने जो एंगल्स है वो दोनों भी इक्वल होंगे। उसी तरीके से यहां पर देखो OQ इज इक्वल टू OR भी है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, यानी ये दोनों। तो कहने का मतलब अगर ये एंगल Y है तो ये भी Y होना चाहिए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहां पर अगर तुम ट्राइंगल OPR देखो, OPR, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एंगल POS को देखता हूं, क्या यहां पर एंगल POS जो है X प्लस Y होगा, X प्लस X होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ चुके हो बचपन में। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर ट्राइंगल QOR देखूं,
ट्रायंगल QOR में, ट्रायंगल QOR में क्या एंगल QOS जो है, एंगल QOS जो है, क्या ये y प्लस y 2y होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से? अब मुझे तुम एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो POS प्लस QOS क्या आएगा यहां पर? एंगल POS प्लस एंगल QOS। ये क्या चीज है बताओ? 2x प्लस 2y, सही है, 2x प्लस 2y। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर POS और QOS का सम क्या है? एंगल POQ है। क्या ये एंगल POQ है? और अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई आएगा। और मुझे एक बात बताओ कि फिगर से x प्लस वाई की जगह पे क्या हम एंगल PRQ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो क्या हमने यहां पर प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था? POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PRQ। तो यही देखो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज हमने कर लिए कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर is twice the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle। और फिर angles in the same segment of a circle are equal। तो दोनों का ही कॉन्सेप्ट समझ लिया और दोनों के ही प्रूफ्स कर लिए। अब चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये देखो बिल्कुल इजी सा एक क्वेश्चन है कि यहां पर तुमसे एंगल PSQ फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो देखो यहां पर सबसे पहली चीज, अगर ये दोनों एंगल्स तुम्हारे को पता है तो क्या तुम ये एंगल नहीं निकाल सकते? क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। ये तो प्रॉपर्टी जानते ही हो। तो यहां से तुम अगर एंगल POQ निकालना चाहो, एंगल POQ यहां पर क्या आएगा बोलो? वो 360 डिग्रीज माइनस 85 प्लस 115 होगा। अब 85 प्लस 115 तो हो जाएगा देखो 200, है ना, ये 200 होगा। 200 360 माइनस 200 160। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना कि देखो ये वाला जो आर्क है सेंटर पे ये एंगल बना रहा है और सेम आर्क ये एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब POQ जो है इसका ट्वाइस होना चाहिए, PSQ का ट्वाइस होना चाहिए। अभी जस्ट हमने ये प्रॉपर्टी देखी है। तो इसका मतलब कि एंगल POQ जो है यहां पर ट्वाइस ऑफ एंगल PSQ होना चाहिए। तो यहां से तुम एंगल PSQ आराम से निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ऑब्वियसली जब रिटन एग्जाम में ये चीजें आएंगी तुम्हें प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा कि सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360, the angle subtended by an arc of a circle at the center is 2 times the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle। अब तुम अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा। जहां पे भी प्रॉपर रीजंस, देखो रिटन एग्जाम में जहां पर भी रीजंस होते हैं वो तुमको देना ही पड़ेगा, तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर तुमसे बोला गया है कि एंगल PQR अगर 100 है, ठीक है, अगर एंगल PQR यहां पर 100 है तो तुमसे OPR पूछा गया, ये वाला एंगल। ठीक है, अब बिल्कुल आराम से देखो, देखो ये जो आर्क है सेंटर पे ये एंगल बना रहा है और सेम आर्क जो है एट अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ये एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? वही वाली प्रॉपर्टी जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि एंगल POR जो है, यानी इसको मैं अगर इस एंगल की बात कर रहा हूं, देखो इस एंगल की बात कर रहा हूं, मान लो उसको तुम जब तक के लिए x बोल दो, है ना, समझने में आसान होगा, इसको x बोला मैंने। तो इसका मतलब क्या, यहां पर x जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल Q होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ 100 होना चाहिए, यानी कि 200 होना चाहिए। फिर से वही लॉजिक कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360, ये तुम्हारा आ गया 100 डिग्रीज। तो क्या इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो है, सॉरी 200 डिग्रीज आ गया, 100 नहीं 200। तो ये तुम्हारा आ गया 200। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल 160 होगा, तभी तो इन दोनों का जो सम है वो 360 हो जाना चाहिए। ये बात तुम समझ गए? अब तुम एक बात देखो, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, यानी OP इज इक्वल टू OR तो है ही, तो एंगल्स ऑपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, यानी कि अगर इसको तुम x बोल रहे हो तो ये वाला एंगल भी x ही होना चाहिए।
तो इसका मतलब है ट्रायंगल OPR में तुम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो। ट्रायंगल OPR में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो x प्लस एक्स प्लस 160 जो है ये तुम्हारे पास क्या आएगा 180। तो अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आएगी 20/2 10 डिग्रीज। तो मुझे एक बात बताओ कि OPR यहां पर 10 डिग्रीज आ गया या नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया इसके ऊपर एक। आई होप दैट इज क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि बच्चों को जब आर्क जो है सेमी सर्कल से बड़ा होता है ना तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए जानकर मैंने ये क्वेश्चन रखा ही है कि जब आर्क सेमी सर्कल से बड़ा होता है ना तब कंफ्यूजन होती है कि सेंटर पे क्या एंगल बना और फिर ये वाला क्या बन रहा है, तो फिर कैसे ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करें, इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने ये क्वेश्चन डाला है। चलो अब ये अभी जस्ट हमने समझ लिया कि एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, प्रूफ भी देखा। फिर एक बार देख लो कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और एक आर्क है, अब ये आर्क मान लो ये एंगल बना रहा है, सेम आर्क अगर ये एंगल बना रहा है, सेम आर्क अगर ये एंगल बना रहा है, जितने भी एंगल्स बनाएगा वो सारे ही इक्वल होंगे। इसे क्या बोलते हैं, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मैंने अभी प्रूफ भी कर दिया इस चीज का, ठीक है। चलो अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। तो यहां पर देखो सारी चीजें गिवन है आपको, आपसे बोला गया है कि एंगल BDC फाइंड करो। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई ट्विस्ट यहां पर है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम ट्रायंगल ABC देखो, ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम एंगल A निकाल सकते हो, दैट इज 180 डिग्रीज माइनस क्या हो जाएगा 69 प्लस 31, 69 डिग्रीज प्लस 31 डिग्रीज। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा 80 डिग्रीज, करेक्ट है। अब तुम यहां पर देखो क्या यहां पर दिस आर्क इज मेकिंग दिस एंगल एंड सेम आर्क इज मेकिंग दिस एंगल, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, वही प्रॉपर्टी। तो एंगल A यहां पर क्या एंगल BDC के इक्वल है, सेम लॉजिक, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यही आंसर है आपका, ठीक है। अब इसको चेक कर सकते हो, देखो ये 69 प्लस 31 सही है ये। आई होप दैट इज क्लियर। उसी तरीके से देखो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखना कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और तुम अगर एक डायमीटर ले लेते हो, सेंटर से पास करने वाले लाइन सेगमेंट को डायमीटर बोलते हो। अब जो डायमीटर है कोई भी एंगल सर्कल पे बनाएगा वो 90 ही होगा, कोई भी एंगल सर्कल पे बनाएगा वो 90 ही होगा। किसी भी तरफ, दोनों तरफ अगर बना लेगा वो, तो वो सारे 90 डिग्रीज होंगे, ये हमेशा होगा। इसे हम बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका प्रूफ भी है, देखो कैसे होगा कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और फिर तुमने क्या किया एक डायमीटर ज्वाइन करा और फिर ये डायमीटर एक और एंगल ऐसे बना रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस आर्क की बात करूं, PQR की बात करूं, तो ये वाला आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्रीज बना रहा है या नहीं, क्योंकि ये डायमीटर है ना, POR यहां पर एक डायमीटर है। तो डायमीटर होने का मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका मतलब ये 180 हो जाना चाहिए। मान लो कि ये S है यहां पर, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो एंगल है 180, isn't it 2 times of angle S? Because angle subtended by an arc of a circle at the center is twice the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. यानी ये वाला आर्क सेंटर पे 180 बना रहा है और सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल S बना रहा है, तो इसीलिए 180 जो है इसका ट्वाइस होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एंगल S जो है वो 90 हो गया। यही इसका प्रूफ है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इजी हो गया। चलो अब इस पे एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो या सर्कल हैज अ डायमीटर XY ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। तो फिगर बनाओ, एक डायमीटर XY है ऑफ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। Z इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, Z इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट XZ जो है वो 5 है, XZ 5 सेंटीमीटर है। तुमसे बोला ये गया है कि YZ बताओ। अच्छा ये डायमीटर गिवन है ऑलरेडी जो कि 13 cm का है। अब मुझे एक बात बताओ,
अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी कि ये डायमीटर जो है ये 90 ही बनेगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तुम पाइथागोरस थ्योरम यहां पर यूज कर सकते हो। साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज द हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी 5 स्क्वायर प्लस YZ का होल स्क्वायर। बस यहां से तुम कर लो YZ का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, सब्ट्रैक्ट करो 5 का स्क्वायर 25 जो कि 144 होता है। 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो वैसे यहां से YZ की दो वैल्यूज पॉसिबल है, -12 एंड +12, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर 144 होगा, लेकिन लेंथ कांट बी नेगेटिव, सो यू नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू। सो 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि ये 90 है, तुम्हें अगर ये प्रॉपर्टी पता है तुम कर लोगे आराम से। आई होप दैट इज क्लियर। चलो अब ये देखो तुम्हारे स्पेसिमेन का एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं जल्दी से। तो यहां पे देखो क्या पूछा गया है कि जितने भी अननोन्स हैं एक्स वाई जेड उनकी वैल्यू आपको बतानी है, और यहां पर ये 90 भी गिवन है। ठीक है, OAC यहां पर 32 है। तो मैं इन चीजों को देखो देख लेता हूं। सबसे पहले देखो, अगर तुम ट्राइंगल OAC को देखो, ट्राइंगल OAC को अगर देखो तो क्या यहां पर OA इज इक्वल टू OC होगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू 32 डिग्रीज हो जाएगा। सही है। तो इसका मतलब अगर इसी ट्राइंगल में तुम अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो तो मुझे एक बात बताओ, क्या x की वैल्यू 180 माइनस 32 प्लस 32 हो जाना चाहिए? एक सेकेंड 180 माइनस 32 प्लस 32 यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगा बताओ? 180 माइनस 64 यानी कि 116 होना चाहिए। तो क्या ये 116 है? एक बार चेक करो। सही है, 116 हो गया। अब देखो यहां पर ये जो आर्क है ये सेंटर पर ये एंगल बना रहा है, and the same arc is making this angle at a point on the remaining part of the circle। तो अभी जो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या x की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ y है? यहां पर angle subtended by an arc of a circle at the center is 2 times the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle। तो इसका मतलब यहां पर y की वैल्यू x/2 होनी चाहिए, और x यहां पर हमने निकाल लिया है ऑलरेडी 116, तो डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 58 डिग्रीज। सही है। तो यानी y की वैल्यू यहां पर आ गई 58 डिग्रीज। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ आपके लिए बचा ही नहीं है। अगर तुमने x और y फाइंड कर लिया तो तुम z आराम से यहां पर फाइंड कर सकते हो। कैसे? इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में यानी ट्राइंगल BDC में अगर तुम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? 180 माइनस एक एंगल तो देखो 90 है ही यहां पर क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, और दूसरा वाला एंगल y हमने 58 निकाल लिया है, 58। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इसको कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज 180 माइनस 148। तो ये मेरे हिसाब से यहां पर आना चाहिए 32 डिग्रीज। तो इसका मतलब z यहां पर क्या आ गया? 32 डिग्रीज। अब यहां पर देखो जो जो क्वेश्चन जहां पर, जैसे यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, यहां पर अभी सर्कल के एंगल का प्रॉपर्टी यूज किया, यहां पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, तुम्हें वो सारे रीजंस आंसर शीट में मेंशन करने पड़ेंगे। अब क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बताऊं तो मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में, एक सब्जेक्टिव एग्जाम में, एक रिटन एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए आए तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, देखते हैं इसको, या मैं सोच रहा हूं कि इसको करने के पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल देख लेते हैं। ठीक है, इसको करने के पहले साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल देख लेते हैं, फिर मैं उस क्वेश्चन को ले लूंगा। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है कि वो क्वाड्रिलैटरल जिसके 4 वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हों, लाइक दिस। अब जरूरी नहीं है कि चारों वर्टिसेस हर बार सर्कल के ऊपर दिखेंगे तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर कोई भी रैंडम क्वाड्रिलैटरल है, ऐसे भी अगर गिवन है
और इसमें आपको गिवन है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि पी आर प्लस क्यू एस, P प्लस आर इज इक्वल टू क्यू प्लस एस इज इक्वल टू 180 गिवन है, तो भी क्या होगा, ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक होगा। मतलब ये होगा कि अगर यहां पर पी आर प्लस क्यू एस 180, अगर यहां पर P प्लस आर इज इक्वल टू क्यू प्लस एस इज इक्वल टू 180 आपको गिवन है, इसका यह मतलब है कि आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं विच विल पास थ्रू ऑल इट्स 4 वर्टिसेस साइमल्टेनियसली। ये हमेशा नहीं होगा, तुम हर क्वाड्रिलैटरल में ऐसा नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब है, मान लो एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जो साइक्लिक नहीं है, तो अगर तुम चाहोगे भी कि मैं एक ऐसा सर्कल बना दूं, तो वो किसी एक वर्टेक्स से पास नहीं करेगा, वो उससे मतलब वो तुम किसी 3 से कर जाएगा, चौथे से नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर क्वाड्रिलैटरल जो है वो साइक्लिक है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, और अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है। दोनों ही, इन बोथ द वेज इट इज ट्रू। लेकिन प्रूफ अक्सर इसका अगर पूछ सकते हैं कि सम ऑफ ईदर पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180। तो इसका प्रूफ देखो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे अगर मैं यहीं पे तुमको बता दूं तो देखो, ठीक है, कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सप्लीमेंट्री हम करते हैं, यानी तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है जो कि साइक्लिक है, कुछ ऐसा। हमें प्रूव करना है कि इसका ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है। तो कैसे प्रूव करें? उसके लिए हमें इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अभी ध्यान से देखना, तो यहां पर अगर ये वाला आर्क ले लो, इट इज मेकिंग दिस एंगल एंड द सेम आर्क इज मेकिंग दिस एंगल। तो कहने का मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इसका ये मतलब है कि उन दोनों को तुम इक्वल नाम दे दो, सेम नाम दे दो, तो उससे आसान हो गया। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, उसी तरीके से अगर ये y है तो ये भी y होगा, क्योंकि देखो दिस आर्क इज मेकिंग दिस एंगल एंड द सेम आर्क इज मेकिंग दिस एंगल। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो उनको अगर सेम नाम दे दोगे ना तो उससे सही होगा, उससे तुम जल्दी कर पाओगे, सोचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजिंग द सेम लॉजिक, अगर ये एंगल z है तो ये भी z होगा, और ये अगर w है तो ये भी w होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब देखो, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल है, सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360, यानी p प्लस q प्लस r प्लस s जो है यहां पर 360 होना चाहिए। सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबको अगर ऐड करो, देखो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस क्या होगा? क्या ये 2 टाइम्स ऑफ w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 360 होगा यहां पर। तो इसका मतलब है ये 180 डिग्रीज है। अब मुझे एक बात बताओ यहां पर देखकर कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है, क्या ये भी w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है? तो यहां पर एंगल p प्लस एंगल s जो है, क्या ये भी एंगल Q प्लस एंगल S के इक्वल है? मैंने गलत लिख दिया है, P प्लस R होगा, राइट? P प्लस R होगा यहां पर। तो देखो यहां पर Q प्लस S भी अगर तुम करो तो क्या ये भी X प्लस W प्लस X प्लस Y प्लस Z है? तो बोलो, हमने प्रूव कर दिया कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा, और अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 गिवन है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक हो। कहने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम अगर चाह भी लो तो हर क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टिसेस से तुम एक यूनिक सर्कल बना दो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। तुम चाह भी लो तो भी नहीं होगा। चलो ठीक है। अब देखो, ये हमने प्रूव कर दिया। अब मैं भूल गया था कि यहां पर फिगर गिवन है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और है एक्सटीरियर एंगल। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में बहुत ही बेसिक सी चीज है। देखो, अगर तुम्हारे पास एक
साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है इस तरीके से। अगर तुम्हारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है इस तरीके से, ठीक है, मान लो कि ये PQRS है, ठीक है, और अगर मान लो कि तुम एक साइड को एक्सटेंड कर देते हो, मान लो कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये x है, मान लो कि ये एक्सटर्नल एंगल जो x है ये हमेशा इसके इक्वल हो जाएगा, यानी यहां पर एंगल P जो है वो x के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अगर तुम इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अगर तुम इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल इसके इक्वल होगा। यही एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हो गई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की। अब देखो इसको प्रूव करना बहुत आसान है, देखो करते हैं इसको प्रूव, ठीक है। लेट अस प्रूव दिस। देखो अगर मान लो कि ये वाला एंगल y है यहां पर, ठीक है, अब देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी p प्लस वाई यहां पर 180 होना चाहिए, मैंने प्रूव भी करके दिखाया था। उसके बाद देखो यहां पर तुमने इसको एक्सटेंड किया था, इसका मतलब क्या y प्लस एक्स भी या x प्लस वाई भी 180 होना चाहिए, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं p प्लस वाई को x प्लस वाई के इक्वल लिख सकता हूं? क्या यहां पर एंगल p प्लस वाई क्या यहां पर एंगल p प्लस वाई जो है, एंगल p प्लस वाई जो है इज इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा? बोलो। तो यहां से देखो हम y को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हमने p इज इक्वल टू x प्रूव कर दिया? इन दोनों का सम 180 है क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और इन दोनों का सम 180 है बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। तो देखो हमने ये प्रूव कर दिया। आई होप दैट इज क्लियर कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अगर एक साइड को एक्सटेंड करोगे तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो एक इस वाले इंटीरियर, इसके इक्वल नहीं, इस वाले के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा था उसको करते हैं। ये तुम्हारे स्पेसिमेन का एक क्वेश्चन है, इसको टैकल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पर देखो ये सारी चीजें गिवन है, AC यहां पर डायमीटर है, CD इज पैरेलल टू BE, देखो पैरेलल का साइन भी बना ही हुआ है, CD जो है BE के पैरेलल है, ये सारी चीजें यहां पर हमें पता है। ठीक है, तो इसका मतलब चलो इसको करते हैं। अब हमसे पहला पूछा गया है कि BEC बताइए जनाब, BEC बता दीजिए। फिर हमसे बोला गया है कि भाई BCD बता दीजिए। ओके सर। फिर उसके बाद हमसे बोला गया है कि CED भी बता दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज है, यहां पर गिवन है कि AC जो है डायमीटर है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट हो गई। तो अगर ये 80 है तो क्या ये 100 हो जाएगा? क्योंकि दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये 80 है तो ये 100 होना चाहिए। उसके बाद इसी क्लास में हमने पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी ये वाला आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, एंड द सेम आर्क इज मेकिंग दिस एंगल एट अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब ये होगा कि 100 जो है 2 टाइम्स ऑफ BEC के इक्वल है, यानी 2 टाइम्स ऑफ BEC अगर तुम कर दो यहां पर, दैट इज इक्वल टू एंगल BOC बोल सकते हो, एंगल BOC। और ये किसके इक्वल है हमारे पास? 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BEC जो है हमारे पास, BEC जो है वो 50 डिग्रीज के इक्वल आ गया। तो ये हमने कर दिया, BEC आ गया 50 डिग्रीज। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं कैसे होगा यहां पर। अब हमसे बोला गया है कि एंगल BCD बताओ। तो देखो यहां पर चीजों को लिख लेते हैं। जैसे देखो BEC यहां पर 50 आ गया, तो ये हमारे पास 50 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि CD जो है BE के पैरेलल है, तो इसका मतलब अगर ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, यानी यहां पर मैं लिख दूं तुम्हारे लिए अगर, तो यहां पर एंगल ECD जो है, एंगल ECD जो है इज इक्वल टू एंगल BEC हो जाएगा।
इज इक्वल टू 50 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये ट्रांसवर्सल बनेगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखें, अगर ट्रायंगल बीओसी में देखा जाए, ट्रायंगल बीओसी में देखो, ट्रायंगल बीओसी में अगर तुम देखो तो इस ट्रायंगल में देखो क्या OC इज इक्वल टू OB है? बिल्कुल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इसका मतलब है क्या यहां पर हम एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC बोल सकते हैं? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मान लो उन्हें हमने x मान लिया, यानी इसको मैं x बोल देता हूं और ये भी x हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में अगर तुम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो ट्रायंगल BOC में, तो क्या 2x प्लस 100 अगर करोगे, 2x प्लस 100 क्या 180 के इक्वल होगा? तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 180 माइनस 100 जो है वो 80/2 40 हो जाएगा। तो बताओ इतना काम हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास ये तीनों एंगल्स आ गए और हमसे ये बोल रहे हैं कि BCD बताओ, यानी ये वाला एंगल बताओ। तो ये क्या है बताओ? BCD यहां पर क्या है? 50 प्लस 20 प्लस x। बताओ सही है कि नहीं है? तो ये क्या है तुम्हारे पास? 50 प्लस 20 और फिर x की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 110 डिग्रीज, यानी 110 इज द आंसर। अब तुमसे ये बोला है कि एंगल CED भी बता दीजिए सर, यानी ये वाला एंगल CED बताइए। अब देखो मैंने तुम्हें साइक्लिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी बता दी थी, है ना, कि अगर देखो ये वाला इसको y एक पल के लिए तुमने बोल दिया है, अगर तुम एक पल के लिए y बोल दो तो क्या यहां पर BC, देखो BCDE एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री होना चाहिए। इसका मतलब यह होना चाहिए कि एंगल BCD प्लस एंगल BED 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर तुम BCDE साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल देखो, उसमें एंगल BCD प्लस BED जो है, एंगल BED जो है, क्या ये 180 होना चाहिए? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पर देखो BCD हमारे को पता है 110, BCD क्या है? 110 प्लस, अब BED क्या है? देखो BED ये 50 प्लस y है, ठीक है, यानी y प्लस 50 लिख दो एंड दैट इज इक्वल टू 180। क्या यहां से y की वैल्यू निकल आएगी बताओ? तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? ये तो तुम्हारा देखो हो जाएगा 160, 180 माइनस से 60 करोगे तो 20 डिग्रीज। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे y की वैल्यू 20 आ गई और y क्या था? CED। तो क्या CED इज इक्वल टू 20 डिग्रीज हो गया? सही है। और BEC की वैल्यू मैंने 50 लाई थी, वो मैं एक जगह पे सारे आंसर्स लिख दे रहा हूं। तो देखो एक ये क्वेश्चन हो गया, इसमें सारी चीजें यूज हो रही हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके बाद एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended by it at any other point in the remaining part of the circle, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें यहां पर यूज हो रही हैं। अब देखो कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे तरीके से कर ले, तो वो तुम देख लो, कोई ऐसा नियम, फिक्स्ड नियम नहीं होता है कि हाँ ऐसे ही होगा, किसी और तरीके से कर लोगे तो गलत होगा, ऐसा नहीं है, वो तुम देख सकते हो। ठीक है, मुझे ये समझ में आया देखकर। चलो, तो ये सारी देखो प्रॉपर्टीज मैंने आपको प्रूव कर दी, एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ज्यादा लेवल का है, कि AOB ये मैंने प्रूव भी कर दिया है ना, बिल्कुल। तो यहां पर क्या गिवन है कि AOB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाओ और वहां पर आपको गिवन है कि AOB एक डायमीटर है, बिल्कुल बना दिया। AOB इज अ डायमीटर of that circle। ठीक है, अब CDE are any 3 points on the semicircle। अब जैसे सेमी सर्कल बोल रहे तो या तो इधर वाला या इधर वाला, ऐसा नहीं कि मिक्स एंड मैच वाली बात नहीं है। तो CDE ले लो, ठीक है। अब तुमसे बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACD प्लस BED।
इन दोनों का सम निकालो, ये तुमसे पूछ रहे हैं कि ACD प्लस BED निकालो, ये तुमसे पूछ रहे हैं। अब यहां पर देखो कोई तुम्हारे पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो डायरेक्टली यहां पर यूज हो, है ना, इसी फिगर में, क्योंकि ये क्या है 1 2 3 4 5, दिस इज अ पेंटागन, क्वाड्रिलैटरल तो है नहीं, तो साइक्लिक पेंटागन, अब वो जनरलाइज कर देना एक अलग चीज है, लेकिन जो हमने पढ़ा है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो हमें वो प्रॉपर्टी यूज करनी है यहां पर, ठीक है। तो वो तभी यूज हो पाएगा जब तुम यहां पर इसको चेंज करो, साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में बांटो यहां पर, ठीक है। अब इसको समझो, तो यहां पर अगर हम देखो इसको अगर ज्वाइन कर लें, ये मैं व्हाइट से कर रहा हूं, चाहे इसको ज्वाइन कर लो या फिर BC को ज्वाइन कर लो तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम यहां पर ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो, इसको मैं X बोल सकता हूं मान लो, और क्या ये 90 हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर गिवन है ना, दिस इज अ डायमीटर, तो ये एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होता, अभी जस्ट हमने देखा था ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है, तो इसका मतलब है कि एंगल AEB जो है वो 90 डिग्री हो जाना चाहिए, एंगल AEB यहां पर वो 90 होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये काम आपका हो जाएगा। देखो क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिखूं कि एंगल ACD तो लिख सकता हूं, और एंगल BED को क्या मैं 90 प्लस X लिख सकता हूं, इसको मैं X प्लस 90 लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर तुम क्वाड्रिलैटरल ACDE देखो, क्वाड्रिलैटरल ACDE देखो, तो क्या ACD प्लस X ये 180 हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, और यहां पर एंगल AED 90 था, AEB जो है वो तुम्हारा 90 था, तो मुझे बताओ क्या इसका आंसर 270 हो गया? सो 270 इज द आंसर। तो इस तरीके से भी तुम फिगर्स को डिवाइड करके तुम चीजों को कर सकते हो, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल वी नीडेड टू डिस्कस ओवर हियर गाइस on the Infinity Learn ICSE 9 and 10 channel. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and don't forget to subscribe to the Telegram channel as well, because whatever is being discussed in these videos, you can get the updates over there as well. That's all we needed to discuss. I'm Misbah, your maths educator. We'll meet in the next video with the next topic as per your syllabus. Bye bye guys. Take care everybody.